नमस्ते साथियों, आशा है कि आप ठीक हैं। तो आज की बड़ी खबर खुदरा बिक्री, इसको वास्तव में तो बड़ा झटका लगा है। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और ध्यान रखें कि खुदरा बिक्री नाम मात्र के आंकड़ों में है। तो जब आप महंगाई के लिए समायोजन करते हैं तो स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। इसके अलावा न्यूयॉर्क फेड का विनिर्माण सर्वेक्षण आज जारी हो रहा है और यह 2023 के बाद से देखे गए स्तर पर गिर गया है। बिल्कुल, ये सवाल उठता है, क्या अर्थव्यवस्था, क्या ये गिरने लगा है? क्या हम कह सकते हैं कि बांध में दरारें जैसे कि और भी बड़ी होती जा रही हैं? क्या इस हद तक कि मुख्यधारा का मीडिया भी इसे स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है, कहानी बदलती है और फिर शेयर बाजार गिरता रहता है? कोई निश्चितताएं नहीं हैं, केवल संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वे सवाल हैं जो हमें समझदारी से निवेशक के रूप में पूछने चाहिए। और फिर मैं इस न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख से जुड़ी पागलपन पर भी बात करना चाहता हूं। उन्होंने इस रविवार को इसे प्रकाशित करने की हिम्मत दिखाई। आप निश्चित रूप से इसके लिए जुड़े रहना चाहेंगे। तो सबसे पहले चलिए आज के खुदरा बिक्री के आंकड़ों पर चलते हैं। तो चलिए अमेरिका से शुरू करते हैं। जनगणना ब्यूरो। और आपको भी ऐसा लगता है कि आर्थिक डेटा के मामले में जैसे बाट के दरवाजे खुल गए हैं, और मेरा मतलब है कि वे रोक रहे हैं या चलिए कहें घुमा रहे हैं डेटा। जब बाइडेन कार्यालय में थे तब डेटा को हेर फेर करना, और अब अचानक ऐसा लगता है ठीक है हम सच बता सकते हैं, बाढ़ के दरवाजे खुल गए हैं। जब हम किमोनो खोलते हैं तो असल में क्या हो रहा है ये है, शायद ऐसा हो रहा है, शायद ये विचार करने के लिए कुछ नहीं है ना? तो जब हम अमेरिका को देखते हैं, जनगणना ब्यूरो एन, ये आज जारी किया गया खुदरा और खाद्य सेवाओं के लिए अग्रिम मासिक बिक्री। तो सबसे पहले प्रवृत्ति पर ध्यान दें। तो दिसंबर की ओर वापस जाते हैं, आप देखते हैं कि ये सभी सकारात्मक आंकड़े हैं। हालांकि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, और जो मैं तब कह रहा था या उजागर कर रहा था, यह महंगाई के लिए समायोजित नहीं किया गया है। तो खासकर जब आप जनवरी के आंकड़ों को देखते हैं जो वैसे आज नकारात्मक नकारात्मक 1.2% में संशोधित किए गए हैं, इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। और फिर हम इस तरह की प्रवृत्ति को जारी होते हुए देखते हैं जहां आंकड़े अच्छे नहीं लगते, वह गर्म, खासकर ऑटोमोबाइल, वाह वे सच में बुरी तरह से पीटे जा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि यह वास्तविक रूप में क्या होगा, क्योंकि अंत में हम ये नहीं जानना चाहते कि नाम मात्र कीमतों के साथ क्या हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के साथ क्या हो रहा है। और इसलिए आप जानते हैं, ये थोड़ा संदिग्ध है कि वे असली आंकड़े शुरू में रिपोर्ट नहीं करते। ये देखिए, अमेरिका के अग्रिम अनुमान फरवरी 2025 के लिए खुदरा और खाद्य सेवाओं की बिक्री मौसमी परिवर्तन और छुट्टियों के लिए समायोजित की गई, और व्यापारिक दिन के अंतर, लेकिन कीमतों में बदलाव नहीं। और वे बस यही कहते हैं, वे इन सभी चीजों के लिए समायोजन करते हैं लेकिन कीमतों में बदलाव के लिए नहीं। यह ऐसा है जैसे आप सोचेंगे कि अगर एक चीज है जिसके लिए उन्हें समायोजन करना चाहिए तो वह वही चीज है जिसके लिए वे समायोजन नहीं कर रहे हैं। यह बहुत दिलचस्प हो जाता है। लेकिन वास्तविक रिपोर्ट के लिए विवरण यह था कि तो फरवरी 2025 के लिए यह एक सकारात्मक बिंदु था। अब बाजार 1+0.6 की उम्मीद कर रहा था, तो उम्मीदों से बहुत नीचे, खासकर जब आप संशोधनों को शामिल करते हैं। जैसे कि हम पहले कह रहे थे, जनवरी 2025 के लिए जहां संशोधित संख्या नकारात्मक 1.2% है। कुल डॉलर की राशि पर वापस आते हैं तो व्यापारिक डेटा, लेकिन कीमतों में बदलाव नहीं। $712 बिलियन थे पिछले महीने से 0.2% ऊपर, और फरवरी 2024 से 3.1% ऊपर। तो फिर बस गणना कर लो। मेरा मतलब है वर्तमान में सीपीआई लगभग 2.8% है। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग जो अभी लाइव स्ट्रीम पर हैं ऐसा कहेंगे, वास्तविक अर्थव्यवस्था में असली कीमतें 2.8% से कहीं अधिक बढ़ गईं। और आप शायद कहेंगे कि वे 3% से कहीं अधिक बढ़ गए। तो मुख्य बात यह है, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो मानते हैं कि सामान की टोकरी 3.8% से अधिक बढ़ गई है, तो आप भी, खासकर उन सामानों की टोकरी के बारे में जो खुदरा बिक्री के मेट्रिक या उसके इनपुट उससे संबंधित हैं, सही। इसलिए मैं मान रहा हूं कि खुदरा बिक्री में कोई वृद्धि नहीं होगी। आवाज को शामिल करें। मेरा अनुमान है कि वे
ऊर्जा को शामिल नहीं करते, खासकर जब यह खुदरा और खाद्य के बारे में कहता है। तो हाँ, बिल्कुल इसमें ऊर्जा शामिल नहीं है। तो ये ऊर्जा और आवास के अलावा ठीक है, आप इसे हटा दें और फिर आपके पास खुदरा सामान बचता है। मुझे लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम फिर से जानना चाहता हूं। खैर, वास्तव में मुझे लगता है कि मुख्य यहां बात यह है, अगर आप सिर्फ खुदरा और खाद्य पर ध्यान दें और मैं आपसे पूछूं, आप क्या सोचते हैं कि उन सामानों की टोकरी की सिर्फ उन श्रेणियों की कीमतें क्या हैं? सीपीआई को पूरी तरह से देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि पिछले साल में सिर्फ खुदरा खाद्य की कीमतें ईबीटी कितनी बढ़ी हैं? ये मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये 3.1% से कहीं अधिक है। अगर यही आपका आधार मामला है या अगर यही आपकी धारणा है, तो आपको यह भी मानना होगा कि खुदरा बिक्री जब आप महंगाई के लिए समायोजन करते हैं तो वास्तव में नकारात्मक होगी। और यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अमेरिका अर्थव्यवस्था 70% उपभोग है और इसलिए अगर आप यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, तो आपको उस महंगाई समायोजित संख्या पर ध्यान देना होगा। मेरे विचार में यह बेरोजगारी दर और वास्तविक जीडीपी के साथ शीर्ष पर होगा। वैसे इस पर मैंने नहीं हाल ही में अटलांटा फेड के जीडीपी पर नजर डाली। मेरा मतलब है आप लोग मुझे यकीन है देख रहे थे मेरे वीडियो में इस पर कैसे वे इस जीडीपी अब भविष्यवक्ता डे से 2.3 से लेकर सीधे 1.5 तक गए और फिर 2.8 तक चले गए। तो मैं वास्तव में जिज्ञासु हूं। मैंने इसे तब से नहीं देखा जब मैंने वे वीडियो बनाए थे, लेकिन ये खुदरा बिक्री के इस विषय से संबंधित है। ओह, तो ये थोड़ा बढ़ गया, नकारात्मक। पर तो हम 2.8 पर हैं और फिर यह 1.5 पर बढ़ गया और अब हम फिर से नीचे हैं। संभवतः आज के खुदरा बिक्री के कारण यह 2.1 पर चला गया। हाँ, और अंतिम अनुमान 17 मार्च का था। तो मैं मान रहा हूं कि उन्होंने इस अमेरिकी जनगणना डेटा और फिर उन्होंने शायद देखा कि न्यूयॉर्क फेड का विनिर्माण, जिसके बारे में हम एक पल में बात करने वाले हैं, और यही वजह है कि आपको एक और तेज गिरावट मिली। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह संख्या यहां क्यों बढ़ी, लेकिन हम जिस विषय पर हैं उस पर वापस आते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता था, मैं इस वीडियो पर जाने वाला था लेकिन आप लोग समझ गए हैं। उन्होंने सीएनबीसी पूर्व वॉलमार्ट यूएस सीईओ बिल साइमोन, वह कहते हैं कि उपभोक्ता शायद एक मोड़ पर आ रहा है क्योंकि वे पूरी तरह से थक चुके हैं। यही मुख्य बात है। लेकिन इन सभी पर नजर डालें, ये अन्य वीडियो आज के हैं। तो लिज एवरेट बी ऑफ ए से कह रही हैं कि जनगणना ये बदल रही है कि वे कैसे खर्च कर रहे हैं, जो वह मूल रूप से वही कह रही हैं। टारगेट के सीईओ ब्रायन कॉर्नेल, बेशक उन्हें टैरिफ लगाना होगा। जनगणना शायद कीमतों में वृद्धि देखेगी। अगला, यह असंभव है कि खुदरा विक्रेता टैरिफ को ग्राहकों पर डालेंगे, जिसका मतलब है कि लोग कम पैसे खर्च करेंगे। और खुदरा विक्रेताओं से सतर्कता की एक आवाज। और फिर वे एक और सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं जहां उपभोक्ता खर्च लगातार दूसरे महीने गिर रहा है, और फिर वे अमेरिका के डेटा पर चर्चा कर रहे हैं। जनगणना, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। तो मेरा मतलब है आप इसे उस चीज के साथ मिलाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैंने टैब्स हटा दिए, लेकिन पिछले हफ्ते अगर आप लोग चैनल देख रहे थे तो हमने अमेरिकन ईगल के बारे में बात की, हमने जरा के बारे में बात की, जिसने आकर कहा कि हाँ, निश्चित रूप से हमारा एक अच्छा क्वार्टर रहा। लेकिन 2025 के बाकी हिस्से में देखते हुए हम वास्तव में उपभोक्ता को देख रहे हैं पीछे हटना। और फिर आप मिशिगन सर्वेक्षण पर नजर डालते हैं, जिसके बारे में हमने दूसरे दिन बात की थी, जहां अब सिर्फ डेमोक्रेट्स नहीं हैं बल्कि रिपब्लिकन और स्वतंत्र भी वास्तव में श्रम बाजार के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और यह एक बड़ा मामला है। यह बड़ा मामला क्यों है? क्योंकि हम सीधे चलते हैं। एक टैब जो मैंने सौभाग्यवश बंद नहीं किया, जो कि बेरोजगारी दर है। और हर एक बार आपको एक मंदी मिलती है और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। मेरा मतलब है, देखो, हम यहां 1999 में वापस जा रहे हैं और बस मुझे मंदी दिखाओ जो मूल रूप से ग्रे छायांकित क्षेत्र द्वारा संकेतित है। मुझे वह मंदी दिखाओ जहां हमें बेरोजगारी में वृद्धि नहीं हुई। यह शून्य होगा। यह शून्य होगा। तो यह एक संकेतक के रूप में सबसे अच्छा है जैसा कि यह मिलता है। और आप देख सकते हैं कि हम ऊपर की ओर बढ़ने लगे हैं। आप लोग स्वयं नियम को जानते हैं। मेरे वीडियो देखने से प्रेरित हुआ और अब
हाँ, हम 4.1% पर वापस आ गए हैं, लेकिन अगर मिशिगन सर्वेक्षण के आधार पर उपभोक्ता भावना सही है और नौकरी का बाजार कमजोर हो रहा है, श्रम बाजार नरम हो रहा है, तो आप उम्मीद करेंगे कि यह संख्या बढ़ती रहेगी। अब क्या हम उस बिंदु पर हैं जहां यह बस पैराबोलिक हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि तब ये सब सच में बुरा हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि हम वहां पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह चक्र इसी तरह से चल सकता है। कोई निश्चितताएं नहीं, केवल संभावनाएं। लेकिन बेरोजगारी दर को उठाने का मेरा उद्देश्य बस ये दिखाना था कि कैसे। मुझे लगता है कि इस चक्र के इस हिस्से में वास्तव में ध्यान केंद्रित करना बेहद महत्वपूर्ण है, यह देखने के लिए कि यह कैसे विकसित होता है। ठीक है, चलो वास्तव में आप जानते हैं क्या? मैं इस आर्टिकल को जीरो हेड से देखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने इसमें गहराई से जांच की होगी। यहां खुदरा बिक्री पर, हाँ, चलो इसे देखते हैं। फरवरी में खुदरा बिक्री निराशाजनक रही, हालांकि इसमें बड़े पैमाने पर नीचे की ओर संशोधन किए गए। तो यहां एक ट्वीट है खुदरा बिक्री के पूर्वानुमान के बारे में, जो वास्तविक समय के कार्ड खर्च डेटा पर आधारित है। ठीक है, तो वे इसमें थोड़ा और बारीकी जोड़ रहे हैं। यहां अमेरिका से खुदरा बिक्री के अलावा कुछ और डेटा है जिसे मैंने देखा। जनगणना, तो ये भी ऑफ ए का एक सर्वेक्षण लगता है जो अजीब तरीके से बाहर आया। तो चलो चार्ट्स पे नजर डालते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा अनुमान सही है कि फरवरी में बिना ऑटो के खुदरा बिक्री स्थिर रहेगी, तो 3 महीने का औसत विकास दर घट जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बी ऑफ ए के अनुसार है। और बी ऑफ ए का पूर्वानुमान, ब्लूमबर्ग का सहमति, खुदरा बिक्री, और यह फरवरी के लिए है। तो असली संख्या, अगर मैं इसे सही पढ़ रहा हूं, बी ऑफ ए के पूर्वानुमान से भी कम आई है। कुल मिलाकर सहमति या कुल अपेक्षाएं 0.6 थी। ऐसा लगता है कि ब्लूमबर्ग की सहमति 0.8 थी। तो फिर से यहां एक बड़ा चूक है, बहुत बड़ा चूक। अगर मैं कर सकूं तो चलो इस जीरो हेज के आर्टिकल पे वापस चलते हैं। चलो यहां हम हैं। पिछले महीने में 0.9% महीने दर महीने की गिरावट आई, जिसे घटाकर नकारात्मक 1.2% कर दिया गया, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। फरवरी में खुदरा बिक्री निराशाजनक रही। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी योगदानकर्ता लगते हैं ऑन्टो, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैस, डिपार्टमेंट स्टोर्स, खाद्य सेवाएं यानी रेस्तरां को से। देखो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा मतलब है ये विवेकाधीन खर्च है, बिल्कुल वही जो आप उम्मीद करेंगे। ये मास्लो की आवश्यकताओं की पदानुक्रम है। और जब लोग वास्तव में आर्थिक तंगी में होते हैं और वे खर्च कम करने लगते हैं, वे यहां विवेकाधीन चीजों पर खर्च कम कर रहे हैं। तो खाद्य सेवाओं में खर्च में 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई। मुख्य खुदरा बिक्री ने उम्मीदों को पूरा किया, लेकिन नीचे की ओर संशोधन भी देखे गए। मुझे लगता है मुख्य बात यह है, कई चीजें हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। तो ये ठीक है। ये ऐसा है जैसे जब वे सीपीआई या महंगाई दर की गणना करते हैं तो हर उस चीज को घटा देते हैं जो आप हर दिन खरीदते हैं। गैर सीजनल समायोजित आधार पर वास्तव में खुदरा बिक्री साल दर साल कम हुई है, सही, और ये तो नाम मात्र के हिसाब से भी है। ओह, यहां वे जा रहे हैं। महंगाई के लिए लगभग समायोजित करने पर असली खुदरा बिक्री साल दर साल लगभग स्थिर है। और यह तब है जब आप सीपीआई को मानते हैं। और यह वह नियंत्रण समूह है जो डेटा को इस तरह से चुनता है जैसे कि चीजों को बेहतर दिखाने के लिए, चीजों को ऐसा दिखाना कि वे वास्तव में बहुत बेहतर हैं। ट्रंप बाइडेन से सीख रहे हैं। जनवरी का संशोधन बहुत कम है, इसका मतलब है कम। हाँ, ये थोड़ा मजेदार है। हे दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। ये एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही यह आपकी नेटवर्क का आकार बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी, रेबेल कैपिटलिस्ट से मिलते हैं। यह ऑरलैंडो में है 33 मई से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिंडन कई, बाइडेन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे देख सकते हैं rebelcapitalistlive.com पर। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी,
तो अगर आप उस अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं टिकटों की कीमत बढ़ती ये चीर जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें। और मैं आपसे ऑर्लैंडो में 20 मई से 25 मई के बीच मिलूंगा।